उमर फारूक जैसा दलेर आदमी। जनाब उमर कहते हैं, सही बुखारी में सही मुस्लिम में हदीस है, फरमाते हैं मैं हुजूर के कमरे में दाखिल हुआ, हुजूर आराम फरमा थे। अल्लाह के रसूल जब उठे ना मेरे लिए कि उमर आया है, महबूब इज्जत दिया करते थे ना, कहते हैं हुजूर जब उठे तो मोटे बांध की चारपाई थी नबी पाक की, मोटे बांध की, और फरमाते हैं हुजूर की कमर पर मोटे मोटे निशान बने हुए थे। वो कदी पिंडा दे बंदे ज्वार वढ़दे सन ते हत्थां ते निशान पेंदे सन। अब तो नहीं ना पड़ते, लेकिन आप किसी को छेड़ के देख ले, सारी दुनिया दुखी मिलेगी आपको। मोटरसाइकिल घर में, पेट्रोल घर में, हर चौथे दिन का खाना होटल पे, और बंदे से पूछ लें गरीब भी सबसे ज्यादा वही है। मोबाइल 75,000 का है माड़ा बंदा, इसको छेड़ ले तो कहता है दुआ करो मेरा कारोबार ठीक हो जाए। बस चांद तक पहुंचने की ख्वाहिश है, नीचे बैठने को कोई तैयार नहीं, वहां जाना है हमने। हजरत उमर फरमाते हुजूर की कमर मुबारक पर मोटे मोटे बांध के निशान मैंने देखे तो मैं रो पड़ा। दलेर आदमी थे पर रो पड़ा। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे रो किसरा के बादशाह मौजें कर रहे हैं और आप अल्लाह के नबी हो के इस तकलीफ में। तो रसूल करीम हजरत उमर के आंसू देख के फरमाने लगे, उमर क्या तू ये पसंद नहीं करता कि वो दुनिया की आर्जी जिंदगी में थोड़े वक्त में मौज कर जाएं और आखिरत में रुसवा हो जाएं, और हम यहाँ थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करें और अल्लाह कयामत की सारी इज्जतें हमें ही अता फरमा दे। आज तो लोग जन्नत का सवाल ही नहीं करते। मेरा नाथ खान मेरा वाइस कहता है, और तू केड़ी जन्नत दियां गल्लां करना है। मैं क्या दियां जिदियां अल्लाह कुरान विच कीतियां, उसी जन्नत की जिसकी नबी पाक ने बातें की। आप बताओ आपने जन्नत के अलावा कहां जाना है? जन्नत में ही सारा कुछ है, जन्नत में ही नेमतें, जन्नत में ही इज्जतें, जन्नत में ही सादतें, और खुदा रसूल का दीदार भी जन्नत में नसीब होगा। अल्लाह नबी भी वही मिलेंगे, इमाम हसन हुसैन भी वही मिलेंगे, सहाबा किराम भी। लेकिन जन्नत का मजाक उड़ाया जाता है। मेरे भाई हुजूर ने हमारी तवज्जो दिलाई कि दुनिया आरजी है। तवज्जो है मेरी बात पर? आरजी। देखो एक सहाबी का ना बड़ा आलीशान महल हुजूर ने देखा था। अब तो 10-15 लाख रुपया नक्शे वाला लेता है। अच्छा घर आपने बनाना हो ना तो 10-15 लाख नक्शे वाला मांगता है। और आप सोसाइटियां जाके देख लें, मेरे जैसा देहाती आदमी तो हैरान हो जाता है। खैर मैंने तो पीरों की पीर साहब की पजारो देख के भी हैरान ही हो जाता हूँ। मैं तो छोटा आदमी हूँ तो मैं तो अक्सर हैरान ही रहता हूँ। क्या लाओ लश्कर है, क्या कमाल है, दर्स फकीरी का, अंदाज अमीरी का, क्या मतलब इनफिरादियत है और क्या हुसन है, क्या कमाल है, तो हैरान हो जाता हूँ। बहरहाल हुजूर ने हमारी तवज्जो दिलाई। एक सहाबी का बहुत बड़ा महल था, डबल ट्रिपल स्टोरी। हुजूर वहां से गुजरे, एक बात बड़ी तसल्ली से मुझे बताएं, इधर देखे मेरी तरफ। बेटा आलीशान मकान बनाए तो अब्बा राजी नहीं होता? उस्ताद पीर साहब राजी होते हैं ना कि माशाल्लाह हमारे बच्चे का मकान है। पर हुजूर ने वो इतना बुलंद वाला मकान देखा तो हुजूर के चेहरे पे नाराजगी आई। ये मिशकात की हदीस है। जब वो सहाबी घर आए तो लोगों ने बतलाया हुजूर आए थे पर तेरा मकान पसंद नहीं आया। रंगे चमन पसंद, न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। उन्होंने पूछा भी नहीं जाके कि हुजूर इसका क्या करूं। छत पे चढ़े और ऊपर वाली मंजिल गिरा दी। फिर नबी करीम की बारगाह में आए, अर्ज की हुजूर जो आपको पसंद नहीं था मैंने गिरा दिया है। हुजूर फरमाने लगे इतनी इमारतें ना बनाओ जो तुम्हारे लिए कयामत में वबाल बन जाए। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ इतना शानदार आदमी है कि इनके पीछे मेरे नबी पाक ने नमाज अदा की है, और सहाबाई किराम में सबसे अमीर बंदा, और दयानतदारी इतनी कि हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी, अशरा मुबशरा में शामिल है, और मालदार थे। हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के बाद ना हजरत आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे बैठ के रोया करते थे। तो अम्मा जी कहती अब्दुल रहमान क्यों रोते हो? तो अर्ज करते अपनी बोली में, कहते अम्मा जी अमीर हमजा मुझसे अफजल थे, और जब दुनिया से गए थे तो कफन का कपड़ा भी कोई नहीं था। मुसअब इब्ने उमैर मुझसे अफजल थे, जब दुनिया से गए थे तो उनके वजूद पर कफन भी पूरा नहीं था। मैं उन सब से छोटा हूँ पर इतना माल है, सोचता हूँ हिसाब कैसे दूंगा। अम्मा जी मेरे लिए दुआ कर दो, मैं कहीं कयामत में उलझ ना जाऊं। वो समझ गए थे कि दुनिया आर्जी है। आप यकीन